हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन में। और आज हम लोग अनुपात समानुपात का 5वां वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें जो है आज हम लोग सीखेंगे जो सतत अनुपात हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे उसी को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि उसमें बताए थे सतत अनुपात क्या होता है, लेकिन उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है नहीं करा पाए थे और वही जो है आज हम क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन लिए कुछ इस प्रकार से कि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 2:3 तथा C अनुपात D बराबर 1:2, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। यहाँ पे आप जब क्वेश्चन देख रहे हैं कि A का रिलेशन B से, B का C से, C से D से, है ना, एक दूसरे से सभी कोई संबंधित होंगे, अर्थात यह सतत अनुपात होगा। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करते हैं यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले नियम एक क्या बताए थे कि पहले तो आगे लिख लेंगे A B C और D, और जो भी जिसका मान दिया हुआ है उसका मान तो वहाँ पे पुट कर देंगे। A अनुपात B मतलब 3:4, B अनुपात C मतलब 2:3 और C अनुपात D मतलब 1:2। तो C के सोचे कितना देंगे, 1:2। अब ऐसा करेंगे। अब देखिए, तो ये मान लेते हैं कि यह घर है। क्या है, एक घर है। जैसे ये वाला जो है इधर से अगर हम देखें तो यह पहला दरवाज़ा है, ये दूसरा दरवाज़ा है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे सोझे सोझे नहीं लिखा पाया। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिएगा, इसको जो है मिटा देते हैं और ऐसा करने से और दिक्कत होगा। 1:2 है तो इसी के सोझे 1:2। ठीक है, और B और C कितना था, 2:3, तो 2:3 इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे आप समझिए, अगर हम इधर से ई लाइन में जाएंगे, इधर से ई लाइन में जाएंगे, इधर से ई लाइन में, इधर से ई लाइन में, तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ भरना होगा। मान लेते हैं यह जो घर है और घर का ये दरवाज़ा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इधर में गए और नौकर लगाए हुए हैं दरवाज़ा पे, इधर में गए तो पहला दरवाज़ा पे कोई नहीं, खाली है। दूसरा दरवाज़ा पे खाली, अरे तीसरा दरवाज़ा पे यहाँ पे मिल गया कोची 4। कहेंगे अरे कामचोर, तो यहाँ कोची कर रहा है, चलो यहाँ फर्स्ट दरवाज़ा पे रहो, यानी कोई घूम जाएगा तब बीच में कोई नहीं बचेगा। तो देखो बीच वाला तू ही संभालना, और यहाँ पर ही 4 भी दे देंगे। ई वाला घर में अगर जा रहे हैं तो यहाँ पहला दरवाजा पर कोई आदमी नहीं, चोर तो आसानी से घुस जाएगा। यहाँ पे गए 3 खड़ा है, कहे अरे 3 तो यहाँ खड़ा है, गधा यहाँ तुमको आना चाहिए फर्स्ट दरवाजा पे, और इस प्रकार से उसको खड़ा करवाएंगे। कहाँ, पहला दरवाजा पे। इधर से यहाँ गए तो पहला दरवाजा पे खाली, दूसरा दरवाजा पे 2 है, कहेंगे अरे 2 यहाँ कुछ कर रहा है, यहाँ पे आओ। फिर यहाँ पे ई वाला घर में जा रहे हैं तो एक तुर ई वाला खाली, ई वाला खाली, यहाँ पे मिला, कहेंगे सब जो है एक, तो यहाँ लाठी लेके खड़ा रहो। इस प्रकार से जब सबको खड़ा करवा देंगे गेट पे, अब गुना करेंगे। 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ये कटेगा, 2 से सब कोई कटेगा, काट देंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को एक और विधि हम बताए होंगे कैसा कि A B B C C D ऐसा दिया रहे तो आप सभी अनुपात को लिख ले। 3:4, 2:3, 1:2। कितने अनुपात हैं, 3 गो, 1 2 3 गो अनुपात है। आप 3 गो संख्या को लेकर गुना करें और एगो छोड़ ले जाएं, एगो बढ़ ले जाएं, मतलब 3 दूनी 6 एका 6। फिर इसको 3 को अब नहीं लेंगे, अब किसको लेना होगा, तो 2 1 और 4 को लेना होगा। तो 2 एका 2 और 2 चौका 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। फिर अभी 2 को नहीं लेंगे, अब किसको लेंगे, 1 4 3 को अब लेंगे। तो 1 में 4 से 4 और 4 में 3 से 12। अब इसको भी ले लिए हैं, तो अब देखिए इसको भी नहीं लेंगे,
अब ये तीनों को गुना करना होगा, तब गुना करिए, 4 तिया 12 दूनी 24, यहाँ 24, इसको एक बारी काटेंगे, 3 4 6 12, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि यही जो तरीका है ये वाला है, चाहे इसको तरीका ये कहिए चाहे ये वाला कहिए, यानी किसी भी तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बनाने की कई सारे विधि हैं, लेकिन उन सभी विधियों में से जो आसान है वही विधि आप लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड ले रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 और B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 तथा एक और ले लेते हैं C अनुपात D बराबर 1 अनुपात 2। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा? तो चलिए फिर से तो वैसा ही है, इसका सॉल्यूशन करेंगे इस प्रकार से, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D को आगे लिखेंगे, सबको स्थान पे बैठा दीजिए। A अनुपात B का वैल्यू 2 अनुपात 1 है, B अनुपात C का वैल्यू B और C का वैल्यू 2 अनुपात 3, तो इसके सोचे 2 अनुपात 3। ठीक है, यहाँ 2 है और फिर 3 है। फिर C और D का वैल्यू है 1 अनुपात 2, C के सोचे 1 और यहाँ पे 2। अब देखिए ई वाला घर में गए तो इन्हें दरवाजा पे कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं। इधर से जाएंगे, एक मिला, अरे एक कामचोर आदमी, इधर आओ, पहला दरवाजा पे कौन रहेगा, इस सब के तोरे जिम्मा में लगा दिए, सबको तुम देख रेख करो, तब तीनों जितना खाली है सब पे वही चीज़ बैठा देंगे। इस पे गए तो यहाँ पे खाली मिल गया, कहेंगे 3 के कहेंगे अरे देख यहो वाला देखना तू ही, और यहाँ भी बैठा देंगे। इधर से ये वाला देख जा रहे हैं, अरे यहाँ पे नहीं है तो कि अरे एक यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी एक आओ। यहाँ भी गए तो यहाँ खाली है तो कहेंगे 2, चल यहाँ तू अगोर, है ना। आप सबको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 2 एका 2, 2 दूनी 4, आंसर हो गया। आप ऐसे अगर बनाना चाहते हैं 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2, 3 को अनुपात है, 3 3 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 एका 4, इसको छोड़ेंगे और फिर 3 को के 2 एका 2 और 1, 2 1 3 नहीं, 2 एका 2 और फिर 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको फिर छोड़ देंगे। अब 1 1 3 ये वाला गुना करेंगे तो 1 में 1 से 1 तिया 3, फिर इसको भी छोड़ देंगे। अब तीनों को गुना करेंगे, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, आंसर हो गया। तो आप ये दोनों विधि में से कोई भी विधि जो है आप बना सकते हैं, बहुत बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, और इस पे आधारित क्वेश्चन और भी भाषा वाला कैसा आता है वो भी आज इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप अभी बने रहेंगे। तो आप देखते हैं ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 2 और C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 3 तथा D अनुपात E बराबर 2 अनुपात 1। तो पूछता है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर क्या होगा। कितना हूँ रेशो इस प्रकार से दिया रहे, सबको सतत अनुपात कहेंगे, और इसको हम बस अभी जो सीखे हैं वही तरीका जो है अपनाएंगे। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो समझिएगा यहाँ पे A B C D E, तो A B का वैल्यू कितना है, A अनुपात B का वैल्यू 2 अनुपात 3, B अनुपात C का वैल्यू 1 अनुपात 2, फिर C अनुपात D का वैल्यू 4 अनुपात 3, मतलब 4 अनुपात 3, और D अनुपात E का वैल्यू 2 अनुपात 1, D की जगह 2 अनुपात 1। आप देखिए तो बहुत लंबा बन गया, इधर से कोई नहीं, इधर से कोई नहीं, इधर यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ भी इधर कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं। जहाँ भी खाली है जो ना भेटे उसको जो है लगा दो दरवाजा पे। 3 है तो कहेंगे 3 आइजो फिर आइजो। यहाँ पे गए तो कह रहे 2 इन्हें भेटा गया, आओ इन्हें दोनों जगह। यहाँ पे 3 भेटा गया, कहेंगे आओ तीनों। इधर सब देखें 1 भेटा गया, चलो आओ 1।
4 यहाँ बैठा गया, कहेंगे 4 4 सब रो लग जो, तोरे काम करना है। 2 को भी बुलाएंगे, तरे 2 इधर ना है तो ऐजो पारी ऐजो पारी ऐजो पारी, सबको अब गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 तरी 18, 1 18, 3 दूनी 6, 6 तरी 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 चौका 24 दूनी 48, 3 चौका 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए तो लगता है कि सब में 4 4 है, 4 4 इसमें नहीं है, मतलब 2 2 है। इसको एक बारी काट देंगे, काटेंगे तो आंसर कितना होगा, तो उसको 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18। यही वाला क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। अभी जो बताए थे एक और विधि, उस विधि से भी बनाना चाहते हैं आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कितना अनुपात है, 2:3, 1:2, 4:3 और 2:1 है। इनमें 4 गो है तो 4 4 गो के गुना करिए, एगो के छोड़िए, तो 2 1 2, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ तक पहुँचेंगे, 1 चौका 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इसको भी छोड़ दीजिए। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, यहाँ पे लिखिए, इसको भी छोड़ दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, एगो छोड़िए एगो आगे बढ़िए, अब इसको भी छोड़ देंगे। अभी 4 को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 तरी 18, 18 का 18, और इसको हम जब काटेंगे 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आप ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन को एकदम आसानी तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहे तब। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है लगता है कि अधिकांश लोग जो है नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि कुछ है ही वैसा, A:B बराबर, B:C बराबर और C:D बराबर, C:D, तथा इसमें हम दे रहे हैं B:E बराबर, यहाँ दे रहे हैं 64:125, तो कहता है A:E बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अधिकांश स्टूडेंट लोग जो है नहीं बना पाते हैं, तो चलिए इसको सीखते हैं कि आखिर कैसे बनाया जाए, है ना। यहाँ पे A:B, B:C, C:D, ये सभी के सभी क्या है, बराबर है। तो हम मान लें ऐसा कि माना कि A:B बराबर B:C बराबर C:D बराबर X:Y, इतना को क्या मान ली, X:Y। तो हम इसको कहेंगे A:B:C:D, अगर हमें निकालना है तो इसका भी वैल्यू X:Y, B और C का भी वैल्यू X:Y होगा, और C और D का भी होगा X:Y। अब सबको गुना करना है, यहाँ कोई नहीं, इधर कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है तो कहेंगे अरे Y भेटा गया, Y ऐजो रहो ऐजो रहो, यहाँ भी Y नहीं है, Y यहाँ भी दे देंगे, इधर भी यहाँ Y नहीं है, X नहीं, X है तो X यहाँ देंगे, यहाँ पे देखिए X है तो यहाँ पे X, यहाँ भी X। अब आप गुना करें Y Y Y तो Y³ हो जाएगा, Y स्क्वायर X यानी Y स्क्वायर X, Y X² हो जाएगा यानी X² Y हो जाएगा, और ये वाला X X X X³ हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें दिया हुआ है B:E बराबर 64:125, B:E बराबर 64:125, B और E का वैल्यू बोलिए, B का वैल्यू X² Y, E का बोलिए, हाँ इसमें तो E नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पे E तो है नहीं, आप ऐसा कर लें कि B और C यहाँ पे दे दे, ठीक है, यहाँ पे B:C और B:C यहाँ पे दे दिए, नहीं तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आप थोड़ा सा सुधार लें। क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा A:D
बराबर इतना, तो क्वेश्चन हो जाएगा B अनुपात C बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि A अनुपात D बराबर 64 अनुपात 125, तो यहाँ लिखेंगे A अनुपात D बराबर 64 अनुपात 125, ठीक है। तो A का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो A का देखें x³ है, D का वैल्यू देखें y³ है, बराबर 64 अनुपात 125, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x³ y³ इस सब को q को इधर भेजेंगे तो घनमूल में हो जाएगा, यानी x अनुपात y का वैल्यू निकालेंगे, घनमूल 64 घनमूल 125, ई वाला हो जाएगा कितना 4 4 को 16 को 64, यानी कि इसका घनमूल जो होगा 4 हो जाएगा, इसका घनमूल 5 हो जाएगा। x अनुपात y का वैल्यू 4 अनुपात 5 हो गया। निकालने के लिए कहता है b अनुपात c निकाले, तो b अनुपात c बराबर, यहाँ पे देखिए b और c, तब b और c तो देखिए, तो b और c तो x और y के बराबर ही होगा ना, तब b और c x और y के बराबर, यानी कि 4 अनुपात 5 ही होगा, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो आप इसको इस प्रकार से देखिए, समझने में कोई दिक्कत हो आप फिर से दोबारा देख लें, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला जो है हम क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये भी एक अलग ही है, a बराबर b का 20%, a बराबर b का 20%, b बराबर c का 30% और c बराबर d का 60%, तो b अनुपात c अनुपात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बताएं, इतना बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा है, तो आप इसको ऐसा समझिए कि a बराबर b का 20%, मतलब b गुना 20/100, 20/2500, यानी a बराबर b का 5 उधर जाएगा, 5a बराबर b, तो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, आँख मुंदवा विधि लगा दीजिए, तो 1 अनुपात 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे समझिए b बराबर c का 30%, तो 30/100, 0 0 कट गया, अब 10 से उधर गुना करेंगे, 10c बराबर 3c, 10 b बराबर 3c, तो b अनुपात c क्या होगा, 3 अनुपात 10 हो जाएगा। c बराबर d का 60%, तो 60/100, 0 0 3 दूनी 6 5 दूनी 10, यानी कि उधर 5 को भेजेंगे, 5c बराबर 3d, तो c अनुपात d बराबर, आँख मुंदवा विधि, 3 अनुपात 5। आप देखें तो ये भी तो एक सतत अनुपात हो गया, a अनुपात b बराबर इतना, b अनुपात c बराबर इतना, c अनुपात d बराबर इतना। आप लगाइए नियम, a अनुपात b अनुपात, ऐसे करते हैं ना, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a अनुपात b का वैल्यू 1 अनुपात 5, b और c का वैल्यू कितना है, b और c 3 अनुपात 10, और c और d का है 3 अनुपात 5, तो 3 अनुपात 5। आप इसको ऐसे गुना कर दें, यहाँ इधर कुछ नहीं है तो 5 है तो 5 5, यहाँ इधर कुछ नहीं है तो 10, इधर कुछ नहीं है तो 3 3, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी कितना देंगे 3, ठीक है, ऐसा कर दिए। अब समझिए सीधा सीधी गुना करेंगे, 15 50 पचे, 50 पचे कितना हो गया 250, इसको गुना करें, 10 पचे 50 दिया 150, इसको करें 9 9 पचे 45 हो गया, और इसको 3 दिया 9 हो गया, ठीक है, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू निकल गया। तो आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ये कैमा क्वेश्चन है, लगता है कि छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि ए बी तथा सी में 1136 रुपया
1136 यहाँ पे कर दे रहे हैं हम 1316, ठीक है। कटने वाला 1316 रुपया को इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2/3 भाग है तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/4 है, तो बी का हिस्सा बताएं। बी का हिस्सा बताएं। क्वेश्चन ऐसा है, ए बी तथा सी में 1316 रुपया को इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2/3 भाग, यानी ए को जो मिला है बी के 2/3 भाग मिला है, तो 3 को उधर भेज दे, 3a = 2b हो जाएगा। ए अनुपात बी अधिक है, अखमुंदवा विधि लगाइए तो 2:3 हो जाएगा। फिर कहता है बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/4 है, यानी बी का जो हिस्सा है सी से 1/4 है, 4 को उधर भेज दे, 4b = 1c, तो बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा 1:4। और हम यहाँ पे निकालना चाहें ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, तो देखिए तो ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3 है, बी अनुपात सी का वैल्यू 1:4 है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 3 है, तो इसका सोझे 3, ये 1 है तो इसका सोझे 1, 4 तिया 12, 3 एका 3, 2 एका 2, इतना हो गया रेशियो ए बी सी के। तीनों मिलाकर है कितना 1316। तो हम यदि कहें कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 और 3 15 और 2 17 हो जाएगा। और इस 17 के वैल्यू जो है प्रश्न में दिया हुआ है 1316। 1300 कितना है 16। अब इसको हम भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, तो आप आसानी से भाग लगा सकते हैं 1316 में। 17 8 8 7 56 और 8 5 13, 136 हो जा रहा है, यानी कि आप 7 मरतबे लगाएं, 17 7 119, तो 1 में से 9 नहीं गया, 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ से 6, फिर हो गया कितना मरतबे लगेगा, तो 8 मरतबे, 8 7 56 और 8 और 8 है, फिर 8 7 56 और यहाँ पे देखिए 11 में से 9 गया 2, ठीक है। यहाँ पे 16 नहीं यहाँ पर बल्कि 26 आप कर दें, ठीक है। तो यहाँ कटने वाला आ जाएगा, तो 26 यहाँ जब होगा तो यहाँ पे 3, 17 8 136, यानी 8 7 26, 8 7 56 और 5 बचा, और 8 8 5 13, ये पूरा कट जाएगा, है ना। 78 मरतबे कट गया, मतलब ये 78 गुना है। तो कहता है कि बी का हिस्सा बताएं, तो बी यहाँ पे है कितना 3, यानी 3 का वैल्यू कितना होगा 78 गुना होगा, है ना, क्योंकि रेशियो कहता है कि ई वाला में जितना से गुना कर रहे हैं उतना ही से सब में गुना करना होगा। तो 78 बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो 78 गुना ई वाला है, तो ये भी 78 गुना, तो 78 तिया कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और 7 तिया 21 और 2 21 और 2 हो गया यहाँ पे 23, 234 रुपया। 234 रुपया जो है इस प्रश्न का क्या हो गया करेक्ट आंसर। और तो इस प्रकार से हमने जो है इतना सारे क्वेश्चन को सोल्व करके आपके बीच बताएं, आपको बिल्कुल जो है समझ में आ गया होगा कि सतत अनुपात क्या होता है। तो आज इतना ही, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।